Welcome to Will Learn. This is session number 18 of data structure using C. In the session number 18 we are going to discuss about quicksort, two-way merge sort, heap sort versus quicksort. ठीक है, अभी तक हम सब डिस्कस किए सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। अब इसी के बाद हम सब कंटिन्यू करते हैं क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है कि कोई भी एलिमेंट जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास वहाँ से क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को कैसे इफ़िशिएंटली वे में हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विक सॉर्ट हमारे पास एक ऐसा मेथड बताता है जो हमारे पास एलिमेंट को डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी यूज़ करता है। ठीक है, अब देखिए डिवाइड एंड कन्क्वर स्ट्रेटजी क्या कहती है। डिवाइड एंड कन्क्वर स्ट्रेटजी ये कहती है कि सबसे पहले क्या करो, एलिमेंट को डिवाइड करो। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करो। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर अब उस एलिमेंट का पाइवोट फाइंड आउट करके लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट पार्ट या कह सकते हो लेफ्ट एरे एंड राइट एरे, उस दोनों के बीच में कंपेयर करो कि हमारे पास कौन सी वैल्यू लेफ्ट एरे में पाइवोट से छोटी है और कौन बड़ी है और कौन सी वैल्यू राइट पाइवोट से राइट एलिमेंट में छोटी है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारे पास छोटी और बड़ी होगी उस वैल्यू को पाइवोट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद उस वैल्यू को एक सेटिस्फाइड पोजीशन पे लेके आएंगे। फिर ले आने के बाद अब फिर फर्दर हम अगेन क्या करेंगे, फिर से पाइवोट जनरेट करेंगे या सबलिस्ट जनरेट करेंगे। इस तरीके से हम तब तक ये प्रोसेस अपनाते रहेंगे जब तक हमारे पास सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सॉर्टेड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो यही एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, दिस सॉर्ट देन डिवाइड द लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट। ठीक है, वन विथ एलिमेंट are the less than the list pivot and the second list is the greater than the equal or list pivot। ठीक है, जो भी हमारे पास मिडिल एलिमेंट है उसके ग्रेटर के लिए एक बनाते हैं, दूसरी लेस के लिए बनाते हैं। द सॉर्ट देन द रिकर्सिवली इन्वोक इटसेल्फ विद बोथ लिस्ट। ठीक है, जो हमारे पास रिकर्सिव मेथड है क्विक सॉर्ट इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट के थ्रू ये हमारे पास वैल्यू आई, वैल्यू हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ कि ये डेटा हमारे पास ये पाइवोट से छोटा था या फिर ये डेटा हमारा पाइवोट से क्या था, बड़ा था। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डेटा पाइवोट से छोटा है तो क्या करते हैं, हम वैल्यू को लेस देन पे चेंज करते हैं, अगर हमारे पास बड़ा है तो ग्रेटर देन पे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे चेक करते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, 8, 9, 11, 13, 99, 44, 76, 66 एंड 12। अब इस एलिमेंट के मैंने सबसे पहले पाइवोट फाइंड आउट किया। पाइवोट हमारे पास क्या मिला, 99। अब ये चेक किया हमारे पास पाइवोट जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, सारे सब ट्री से क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको एज ए पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया। अब निकालने के बाद फिर से मेरे पास अगेन एक लिस्ट हमारे पास ये बची। इस लिस्ट में फिर से मैंने पाइवोट क्या फाइंड आउट किया, 33 फाइंड आउट किया। 33 फाइंड आउट करने के बाद अब इसमें से हमारे पास एलिमेंट देखा कि 13 से 12, 44, 76 एंड ये एलिमेंट हमारे पास क्या सबसे बड़े थे और ये एलिमेंट हमारे छोटे हैं। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर 44, 76 एंड 66 को अलग निकाल दिया और ये एलिमेंट को क्या किया, फिर से फर्दर अलग डिवाइड किया। ये वैल्यू पाइवोट से बड़ी थी, फिर मैंने इसको फिर से अगेन डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद फिर क्या हुआ, हमारा पाइवोट पे 77 चला गया और वैल्यू 66 एंड 44 है। ठीक है, फिर अगेन इस वैल्यू का पाइवोट निकाला। पाइवोट निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, 66 एंड 44 ये हमारे अरेंज मिल गई। ये मिलने के बाद अब अगेन इस वैल्यू को हमारे पास जो भी लिस्ट पहले थी उस लिस्ट का फिर से पाइवोट निकाला। पाइवोट निकालने के बाद हमारे पास क्या नंबर मिला, 12 एंड 13। ठीक है, इस 12, 13 को फिर से डिवाइड किया तो क्या मिला, 12 एंड 13 अलग अलग हमारे पास पार्ट्स आ गए। 9 था, 9 को फिर से मैंने क्या किया, फिर से पाइवोट के थ्रू डिवाइड किया तो 8, 9 और 11 आ गया। 8, 9, 11 आने के बाद अब अगेन इस वैल्यू क्या किया, 8 और 9 को फिर से अलग किया। तो अब हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट बनी वो सॉर्टेड लिस्ट क्या बनी, 8, 9, 11, 12, 13, 44, 66, 77 एंड 99। जो हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट थे, एक सिंगल एलिमेंट था, वो हमारे पास क्या था, पाइवोट का लिस्ट थी। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म कहलाता है क्विक सॉर्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे ईजीएस्ट, सबसे फास्टेस्ट मैकेनिज्म है किसी भी वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। इसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारे पास आता है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट इज वन ऑफ द डिवाइड एंड कन्कोर क्लास ऑफ एल्गोरिथम। द बेसिक आइडिया इज डिवाइड द एरे इनटू नंबर ऑफ सब एरे, सॉर्ट ईच ऑफ दीज सब एरे, मर्ज देम एंड द गेट सिंगल सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट में क्या कहता है, हमारे पास ये टोटली
डिवाइड एंड कन्क्योर स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंट होता है। तो क्या करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक करा, फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को फिर अगेन टू पार्ट्स में ब्रेक करो, फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को अगेन टू पार्ट्स में ब्रेक करो, और तब तक आप प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते जाइए जब तक वो सिंगल प्रॉब्लम नहीं बन जाती। ठीक है, सिंगल एलिमेंट उसमें नहीं अवेलेबल हो जाता है। जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स अवेलेबल हो जाएगा तो हमारे पास वो एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। ठीक है, अब हम इसके बाद मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक इस सिस्टम मैंने क्या किया था, सिर्फ डिवाइड किया था सब एरे में। सब एरे में मर्ज डिवाइड करने के बाद अब जब सेकंड स्टेप में जब मर्ज करना स्टार्ट करेंगे तो मर्ज करने में क्या करेंगे, दोनों वैल्यू, अगर दो वैल्यू मर्ज करें तो उस वैल्यू को चेक करेंगे कि वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू और नॉट। ठीक है, अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को स्वैप कर देंगे। मीन्स जो स्मॉलर वैल्यू होगी पहले आ जाएगी, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो लास्ट में चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते करते क्या करते हैं, हम पूरे एरे को, पूरा जो भी हमारे पास एरे था उस एरे को हम सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि मर्ज सॉर्ट हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। टू वे मर्ज सॉर्ट, डिवाइड द लिस्ट इनटू टू सॉर्टेड सब एरे एंड देन मर्ज देम टू गेट द सॉर्टेड एरे, आल्सो कॉल्ड कॉन्कैटिनेट सॉर्ट। ठीक है, टू वे मर्ज सॉर्ट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मर्ज है। द प्रोसेस इज डिवाइडिंग द ओरिजिनल एरे कंटिन्यू टिल देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द एरे इन विच केस द एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट को मैंने क्या किया, सॉर्ट। अब इसको ब्रेक करना है। अब इसको जब ब्रेक करते जाएंगे सबसे पहले क्या मिलेगा, वेयर लोअर देन अपर द वैल्यू ऑफ मेड 4 एंड दिस एरे इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट। इसको मैंने ब्रेक किया, फिर अगेन 4 पार्ट के टू वैल्यू अवेलेबल हो गए। अब इसके अंदर टेक फर्स्ट हाफ, ये हमारे पास फर्स्ट हाफ था, इसको अगेन मैंने क्या किया, टू पार्ट्स में ब्रेक किया एंड दिस सॉर्ट दिस हाफ, दिस लिस्ट हैज द डिवाइड अगेन एंड द सो। ठीक है, 24, 28, 15 एंड 13। हमारे पास अगेन द लिस्ट में 24 एंड 28 इज डिवाइडेड। ये क्या हुआ, 24 एंड 28, दिस एरे इज 24 एंड द 28 इज इंडिविजुअली सॉर्टेड बिकॉज द कंटेन ओनली वन एलिमेंट इच। ठीक है, एंड हेंस द सॉर्टिंग मेथड डज नथिंग वंस अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट है तो उसमें सॉर्टिंग मेथड अप्लाई ही करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टास्क क्या होगा, हमारे पास मर्ज द सॉर्टेड एरे। 28 इसको मैंने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद अब हमारे पास रिजल्टिंग लिस्ट है 24 एंड 28। नेक्स्ट टास्क इज टू सॉर्ट द एरे 15 एंड 13। अब इसको फिर से मैंने वही किया, तो 15, 13 एंड द लिस्ट हमारे पास क्या ऑलरेडी आ गई, 13 एंड 15 की आएगी। 13, 15 आया। नाउ द लास्ट टास्क टू सॉर्टिंग द लिस्ट 24, 28, 15 एंड 13। ठीक है, इज रिज्यूम्ड दिस टास्क इज मर्ज इन द ऑलरेडी सॉर्टेड 24, 20 एंड इसके बाद वंस दे मर्ज इन द न्यू लिस्ट बिकम द 13, 15, 24 एंड 28। मीन्स हमारे पास जो दो अलग अलग सॉर्टेड एरे थे उन दोनों को मैंने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमारे पास एक एरे मिला जिसको मैंने बोला कि 13, 15, 24 एंड 28। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट टास्क ऑफ द सॉर्टिंग इन द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट का हमारे पास एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, द रिमेनिंग हाफ ये था कि हमारे पास 18, 34, 19 एंड 6। इन द सेम वे वी डन इन द प्रीवियस लिस्ट। ठीक है, जैसे मैंने भी प्रीवियस लिस्ट में किया था उसी तरीके से मैंने क्या करना है, इसे ऑलरेडी इस लिस्ट पर भी अप्लाई करना है। लिस्ट पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 6, 18, 19 एंड 34। दीज टू लिस्ट आर मर्ज फ्रॉम द लिस्ट एंड न्यू लिस्ट इज द 6। अब हमारे पास इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है। तो पहली लिस्ट इससे कंपेयर होगा, हमारे पास एलिमेंट ये छोटा था तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट को 18 से कंपेयर किया तो 18 है, 15 को 18 से कंपेयर किया तो 15 है, 24 को 18 से कंपेयर किया तो 18 आया, 24 को 19 से कंपेयर किया तो 19 है, 24 को 34 से कंपेयर किया 24 आया, 28 को 34 से कंपेयर किया तो क्या आया, 28 आया, क्योंकि हमारे पास जो भी छोटा एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा, 34। तो जो हमारे पास अनसॉर्टेड एलिमेंट था उस एलिमेंट का मैंने सॉर्टेड वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद सॉर्टेड एलिमेंट आया हमारे पास ये डेटा 6, 13, 15, 18, 19, 24, 28 एंड द 34। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि मर्ज सॉर्ट था। मर्ज सॉर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, हीप सॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हीप सॉर्ट जब क्रिएट करते हैं तो इस हीप सॉर्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स है। ठीक है, हीप क्या है, ठीक है, हमारे पास एक हीप ट्री है। जिस हीप ट्री के थ्रू क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड। ठीक है, जो भी हमारे पास रूट नोड होगा वो हमारे चाइल्ड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इंसर्शन विल बी डन इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, पहला नोड, फिर सेकंड नोड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्शन मीन्स पहले एक लेवल क्रिएट करेंगे फिर दूसरे लेवल पे मूव करेंगे।
हमारे पास ये एलिमेंट है 2, 3, 18, 64, ठीक है, 4, 25, 36, 16, 9 एंड 49। अब इस एलिमेंट को क्या करें, हमारे पास वैल्यू को इंसर्ट किया, सबसे पहले वैल्यू आई 2, 2 इंसर्ट करने के बाद फिर सेकंड वैल्यू 3 आए, ठीक है, 3 हमारे रूट चली जाएगी 2, उसके बाद फिर अब जब वैल्यू हमारी इंसर्ट होगी फिर से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मूव किया, ये वैल्यू 3 यहाँ सेट हो गई, मूव करने के बाद फिर 81 आएगा, 81 मूव करने के बाद अब यहाँ पर क्या है 64, अब 264 इस हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ऊपर से फिर से कंटिन्यू मूव कर जाएगी अगेन, ठीक है, मूव करने के बाद हमारे पास क्या आया कि ये 64 और 2 आ जाएगा, ठीक है, 64 और 2, यहाँ से फिर से हमारी वैल्यू 3 थी, 3 आई तो यहाँ 25, फिर 25 मूव कर जाएगा, 3 हमारे यहाँ जाएगा, 25 इस लोकेशन पर चला जाएगा, फिर इसके बाद 36 है, 36 फिर से मूव करेगा तो 25 36 इस लोकेशन पे आ जाएगा, 25 इस पर्टिकुलर एरिया पे आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ 36, फिर अगेन हमने क्या किया, ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, अब मैं 16 इंसर्ट करना, 16 हमारे पास इस लोकेशन पे आया, और इसके बाद क्या होगा 2 हमारे इस लोकेशन पे आ जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या था 9, तो 9 हमारा ऑलरेडी इस लोकेशन पे आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा 49 आया, 49 4 से क्या बड़ा है तो वैल्यू फिर से मूव करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू फिर से मूव करेगी और हमारा 49 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 49 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 4 की जगह 49, ठीक है, ये तो हमारे जो क्रिएट हुआ है ये हमारी मैक्स हीप क्रिएट हुई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट जो भी था सबसे रूट पे था, ठीक है। नाउ फॉर द हीप सॉर्ट रिमूव द रूट एंड द हीपिफाई द हीप ट्री एंड प्लेस द रिमूव नोट इन एनी एरे, ठीक है, अब क्या करेंगे हम रूट नोड को रिमूव करेंगे, रूट नोड रिमूव करने के बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट है इसको मैं रूट से प्लेस करूँगा, और रूट प्लेस करने के बाद फिर से हिपीफाई करेंगे कि जो भी हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ पर चला जाए, रूट लोकेशन पे प्लेस हो जाए, ठीक है। इस तरीके से करते करते हम क्या कर सकते हैं, पूरे एलिमेंट के नाउ कंपेयर 64 34 नोड एंड प्लेस द ग्रेटर रूट एट द रूट पोजीशन फॉलोइंग द सेम रूल फॉर द ऑल द रिमेनिंग नोड्स, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं कि जितने भी नोड्स हमारे ट्री में थे सारे नोड्स को रिमूव करते करते एक एक करके रिमूव करेंगे, तो लास्ट हमारे पास जो नोड एक भी नोड जब लास्ट नोड हम ट्री से रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन पे देखेंगे कि हमारे पास जो भी एरे होगा वो एरे क्या हो चुका होगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू को प्लेस करते गए, यहाँ से रिपीट द सेम स्टेप फॉर ऑल द नोड, रिमूव द रूट एंड द फॉलोइंग सेम सीक्वेंस, ठीक है, 49 यहाँ पर जाएगा, फिर इसकी जगह पर रूट चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 9 जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को रिमूव करते जाएंगे, फिर उसके बाद एक एक वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट करते जाएंगे। हमारे पास ये नोड था, इस पर्टिकुलर नोड पे ये वैल्यू थी, ये नोड है हमारे पास, इस पर्टिकुलर नोड पे ये वैल्यू थी, इसके थ्रू आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारे पास कौन सा नोड किस लोकेशन पे अवेलेबल था, ठीक है। प्रोफेशनली पी, ठीक है, प्रोफेशनल PR, ठीक है, PRO, अब इसके बाद PROF, ठीक है, E। इस तरीके से हमारे पास जो भी एलिमेंट मैंने सॉर्ट किया ये एलिमेंट सारे एलिमेंट सॉर्ट होते चले गए, ठीक है। ये प्रोफेशनल की पूरी कैसे हम उसके वैल्यू को चेंज करेंगे, तो हमारे पास डेटा था, ये डेटा हमारा इसको अरेंज किया प्रोफेशनल को, ठीक है। पहला वाला P आया, P के बाद फिर R, PQR, R हमारा ग्रेटर है, R के बाद फिर P आया, फिर O आया, O हमारे पास वैल्यू R से छोटा था इसलिए कहीं नहीं गया, फिर क्या आया, फिर हमारे पास RB भी ग्रेटर है, F आया, F के बाद फिर E आया, ये भी ग्रेटर स्मॉलेस्ट है P से, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर O आया, ठीक है, फिर हमारे पास अब इसके बाद S आ गया था, अब S हमारा सबसे बड़ा हुआ तो हमारे पास S, इसको मैंने मूव किया एलिमेंट हमारे पास S की जगह R आ गया, R की जगह O आया, ठीक है। फिर अब यहाँ से यहाँ पर वैल्यू फिर से मूव करेंगे, यहाँ पर वैल्यू फिर से S आए, ठीक है, अब ये इससे बड़ा था तो हमारे पास R यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर F आया या I आया, तो I से वैल्यू F से बड़ी है तो I ऊपर चली गई, F नीचे चला आया, फिर O आया, ठीक है, O ऊपर से गया, I इस राइट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद E आया, E ऑलरेडी इसमें था, फिर L, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू थी प्रोफेशनल की वो पूरे सारे एलिमेंट यहाँ पर क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो गए, ठीक है। गिव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मर्ज सॉर्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो भी परफॉर्मेंस टाइम था और परफॉर्मेंस टाइम्स के बिहाफ पे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा कितना स्मॉलेस्ट है कितना लार्जेस्ट है, ठीक है। थैंक यू।